स्वागत है आप सबका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जियोपॉल आईएएस पे। दिस इज शिप्रा एंड दिस माय डियर फ्रेंड्स इज माजिद हुसैन सीरीज इंग्लिश लैंग्वेज में। खैर इंग्लिश लैंग्वेज तो मैं नहीं बोलूँगी बच्चों, क्योंकि ये कम्प्लीटली बाइलिंगुअल है। बाइलिंगुअल में हम लोग यहाँ पे सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स समझते हैं और लेकिन जो नोट्स हमारे यहाँ पे होते हैं वो इंग्लिश में होंगे, ठीक है। तो आपके साथ में ये जो भी लैंग्वेज प्रॉब्लम का चल रहा है, जो भी लैंग्वेज इश्यूज आपके सामने चल रहे हैं, ये सारी की सारी लैंग्वेज इश्यूज को अब कंसीडर करते हुए, इनको इनके रिक्वायरमेंट्स को केटर करते हुए आपको सारी प्लेलिस्ट मिल जाएंगी। लगातार चल रही है, बाकी के सब्जेक्ट्स की भी चल रही है। एक बार चेक करेंगे जियोपॉल आईएएस का यूट्यूब चैनल, जहां पे यू विल सी द कंप्लीशन ऑफ एनसीईआरटी, यू विल सी द कंप्लीशन ऑफ माजिद हुसैन, you will also not Majid Hussain only but the other standard books also. You will also see a marathon going on of 5 hours every day. आप देखेंगे शाम 3 बजे से लेकर के 8 बजे तक का मैराथन सेशन चल रहा है, wherein we are targeting UP PCS prelims 2025 which is going to take place on 12th of October 2025. तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं अपनी श्रद्धा के अनुसार। जो भी सब्जेक्ट्स तुम लोग अभी कंप्लीट कर रहे हो उसके अनुसार आपको देख लेना है कि क्या क्या बेसिकली आप यहाँ पे कौन कौन से सब्जेक्ट्स लेकर के चलना चाहते हो। वो सारे क्लासेस आपको अवेलेबल किए जा रहे हैं। प्लीज़ डू मेक श्योर दैट यू ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल जिसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भली भांति देखने को मिल जाएगा, ठीक है। देख रहे हो, पढ़ाते पढ़ाते हिंदी भी बहुत ही ज़्यादा तगड़ी हो गई है। चलो भाई आगे चलते हैं। पार्ट 11th डिस्कस करेंगे आज, और पार्ट 11th में हम बात करेंगे वीदरिंग के एक कंपोनेंट की। वीदरिंग का एक कंपोनेंट जो आप देख रहे हो, केमिकल वीदरिंग जिसको कहा जाता है, अ कंपोनेंट ऑफ वीदरिंग विच इज नोन एज केमिकल वीदरिंग। लास्ट क्लास में बच्चों हम लोगों ने भली भांति देखा था कि फिजिकल वीदरिंग क्या होता है, ठीक है। जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं डिनंडेशन, द चैप्टर नेम इज डिनंडेशन है, तो डिनंडेशन का ही पार्ट। लेकिन डिनंडेशन में भी हमने देखा मैम कि जब भी बात करते हैं हमारे सरफेस का उड़ जाना या सरफेस का कटाव हो जाना, तो वी टॉक अबाउट इरोजन, we talk about weathering, we talk about mass wasting, we talk about transportation। और मैम ये जो दो वर्ड्स आते हैं ना, ये वीदरिंग और ये इरोजन, इनको ऑफन सिमिलर वे में यूज़ किया जाता है। मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया है कि फिजिकल वीदरिंग के जितने भी कंपोनेंट्स हैं आपको मैंने अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया। वेदर इट इज़ हाइड्रेशन, जहाँ पे फिजिकल वीदरिंग का एक ऐसा प्रोसेस माना जाता है, मिनरल्स जो होते हैं रॉक्स में वो वाटर एब्जॉर्ब करते हैं, एक्सपैंड करते हैं, इंटरनली स्प्रेड आउट होते हैं, वीक बनते हैं। जहाँ पे मैंने आपको सॉल्ट क्रिस्टलाइजेशन के बारे में बताया कि रॉक के जो क्रैक्स होते हैं, आई होप यू रिमेंबर इट ऑल, कि उसमें वाटर चला जाता है, और क्योंकि वो थोड़ा सा सलाइन वाटर, खारा पानी होता है, तो क्योंकि और एरिड और सेमी एरिड रीजन्स में जब आप देखेंगे, ऐसे रीजन्स में माय डियर फ्रेंड्स जब क्रैक्स का वाटर जब इवापोरेट हो जाता है, एट दैट स्पेसिफिक पॉइंट हमें देखने के लिए मिलता है कि जो सलाइन वाटर था, वाटर इवापोरेट हो गया और सॉल्ट कंपोनेंट वैसी ही रह गई है, विच इज़ वाई ये सॉल्ट एक्सपैंड करता है, क्रिस्टलाइजेशन इसका होता है, एंड ड्यू टू विच वो क्रैक्स बढ़ते जाते हैं एंड रॉक्स दे ब्रेक डाउन, ठीक है। मैंने आपको सॉल्ट क्रिस्टलाइजेशन के अलावा भी बहुत सारे प्रोसेसेस बताए थे, एक्सफोलिएशन बताया था, ठीक है। तो ये सब सारी चीज़ें अपनी जगह है। What was more important to understand throughout the entire substance, अगर मैं आपको बताऊं, ये ज़्यादा समझना ज़रूरी था कि फिजिकल वीदरिंग में मैम किसी भी तरीके का रासायनिक प्रोसेस नहीं हो रहा है। फिजिकल वीदरिंग में मैम किसी भी तरीके का केमिकल चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। अब केमिकल चेंज नहीं हो रहा है तो फिजिकल टच और फिजिकल कांटेक्ट के माध्यम से ये सारे के सारे आपके रॉक्स टूट जा रहे हैं। आज हम बहुत अच्छी तरीके से डिस्कस करेंगे केमिकल वीदरिंग के बारे में। फटाफट से जरा केमिकल वीदरिंग केमिकल वीदरिंग का टॉपिक बनाओगे, केमिकल वीदरिंग देखेंगे और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको बहुत सारे से देखने के लिए मिल जाएंगे। तो प्लीज़ मेक श्योर कि अच्छे से पढ़ो भाई, अच्छे से, ठीक है। ये सारे के सारे नोट्स मैं आपको बहुत अच्छे से, बहुत इत्मीनान से, आराम से लिखवा रही हूँ। लिखते जाना है। जियोपॉल आईएएस के जो भी नोट्स वाली आपने कॉपी बनाई है या फिर आप A4 साइज़ पे लिखते हैं, तब तो आप बहुत ही बढ़िया स्टूडेंट हैं। तो उसमें मेक श्योर कीजिए कि ये सारे नोट्स अच्छे से हों, और अच्छे से भी हों इन द सेंस जो अंडरलाइन करती हूँ वो भी अंडरलाइंड फॉर्म में रखो, ताकि रिविजन के टाइम पे बहुत ज़्यादा बल्कि नहीं लगेगा। केमिकल वीदरिंग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो
वीदरिंग एक ऐसा प्रोसेस आप देख रहे हैं अपने सामने कि जहाँ पे मैम आपने बताया था ये इस तरीके का लैंडफॉर्म जो है कब धीरे धीरे चलते चलते ऐसा हो गया, एंड इसी सेम तरीके का जो लैंडफॉर्म है कब धीरे धीरे ऐसा हो जाता है पता भी नहीं चलता है। सो इन सच वे आपको देखने के लिए मिलेगा दैट इन ऑल द अदर वेज केमिकल वीदरिंग इज अ प्रोसेस, नॉट ओनली केमिकल वीदरिंग बट मैम वीदरिंग इज एक्चुअली द प्रोसेस जिसमें ये पूरे जो अल्टीट्यूड वाले जो एलिवेटेड वाले जितने भी लैंडफॉर्म्स होते हैं उनका कटाव हो जाता है, ठीक है। और इसीलिए आई एम टेलिंग यू कि ये सारे प्रोसेसेस इंपॉर्टेंट है, इन प्रोसेसेस के बारे में सवाल कंटिन्यूसली आपसे पूछा जाता है। स्टार्ट करें क्या, केमिकल वीदरिंग लिखना स्टार्ट करें। सिंपल सा डेफिनेशन ये है कि ऐसे टाइप का कटाव, ऐसे टाइप की वीदरिंग। अच्छा, वीदरिंग और इरोजन के बीच में डिफरेंस भी बताया था। वीदरिंग और इरोजन के बीच में डिफरेंस क्या बताया था आपको मैंने कि भैया वीदरिंग में ट्रांसपोर्टेशन इन्वॉल्व नहीं है। मेजर डिफरेंस तो बहुत सारे हैं, लेकिन इरोजन में मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, एजेंट्स ऑफ ट्रांसपोर्ट ये अवेलेबल होते हैं, बीट रनिंग वाटर, आइस, विंड, ठीक है। नॉट इन वीदरिंग, वीदरिंग इज एन इंटायरली इंटरनल प्रोसेस, ठीक है। तो वीदरिंग में सबसे पहले देखेंगे केमिकल वीदरिंग इसका नाम है। तो केमिकल वीदरिंग इज ब्रॉट बाय द एक्शन ऑफ डिसॉल्व सब्सटेंसेस, ठीक है। प्लीज इसको नोट करेंगे, केमिकल वीदरिंग इज ब्रॉट बाय द एक्शन of dissolved by the action of dissolved substance, ठीक है। डिसॉल्व सब्सटेंसेस, अब होता क्या है कि रॉक्स में ऐसे 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 क्रैक्स था, ठीक है। इस क्रैक में पानी जाकर के जम गया, आइस फ्रॉस्टिंग हो गई या फिर सॉल्ट क्रिस्टलाइजेशन हो गया, तो उस तरीके का फिजिकल वीदरिंग आपने देखा था। लेकिन जब यही पानी मान लो वाटर H2O के फॉर्म में बरस रहा है और ये किसी भी बेसिकली चट्टानों पे पड़ता है, उनके क्रैक्स में जाता है, इन चट्टानों में मिनरल्स यानी कि खनिज होते हैं, इसी में मिश्रित खनिज होते हैं, मिक्सचर्ड मिनरल्स होते हैं। इनके ऊपर जब पानी पड़ता है या फिर पानी ही नहीं किसी भी तरीके का सॉल्वेंट पड़ता है तो क्या केमिकल चेंजेस इसमें आते हैं, वही बेसिकली केमिकल वीदरिंग का प्रोसेस होता है। यानी केमिकल वीदरिंग इज ब्रॉट बाय द एक्शन ऑफ डिसॉल्व्ड सब्सटेंसेस इन रेन वाटर, ठीक है, इन रेन वाटर, राइट। आपको बता दें कि इंटायर प्रोसेस में ये भी समझना ज़्यादा ज़रूरी है कि जो ब्रेक डाउन हो रहा है, ठीक है, वो केमिकल रिएक्शंस के थ्रू हो रहा है जिसमें आपके वाटर इन्वॉल्व होते हैं। इसको ऐसे लिखना, द ब्रेक डाउन दैट टेक्स प्लेस, ठीक है, दैट टेक्स प्लेस हैपेंस, ठीक है, हैपेंस वाया केमिकल रिएक्शंस, जिसमें कैसे कैसे एजेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, नॉट एजेंट्स, केमिकल वाया केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्विंग फैक्टर्स लाइक, कैसे कैसे फैक्टर्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं, तो फैक्टर्स लाइक वाटर, ठीक है, एयर, CO2, एसिड्स, ETC, ठीक है। ये कुछ फैक्टर्स भी हैं जो आपके केमिकल वीदरिंग में इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। वाटर हो गया, एयर हो गया, एयर से क्या तात्पर्य है हमारा, O2 की बात कर रहे हैं, ठीक है, ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं। तो ये सारे फैक्टर्स आपको केमिकल वीदरिंग में देखने के लिए मिलेंगे। अब केमिकल वीदरिंग की बात है दैट इट चेंजेस द केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ रॉक्स। मतलब फिजिकल वीदरिंग क्या करता था कि केवल और केवल रॉक्स को फिजिकली तोड़ देता था, केवल और केवल रॉक्स का फिजिकल ब्रेक डाउन करके ये आपको देता था, बट केमिकल जो है वो इंटरनल ब्रेक डाउन करके देता है। सो इट केमिकली breaks down the rocks, chemically breaks down the rocks, ठीक है, unlike मैकेनिकल या फिर फिजिकल वीदरिंग, अनलाइक मैकेनिकल या फिर फिजिकल वीदरिंग, जहां पे वेयर ओनली फिजिकल ब्रेकडाउन इज पॉसिबल, जहां पे केवल और केवल कैसा ब्रेकडाउन होता है, केवल और केवल फिजिकल ब्रेकडाउन होता है, ठीक है। ऐसे फिजिकल ब्रेकडाउन्स में आप देखेंगे ओनली वेयर ओनली फिजिकल ब्रेकडाउन्स
आर पॉसिबल या फिर और दे टेक प्लेस। ठीक है, ठीक है, फाइन। अब ऐसे सिचुएशन में आप देखेंगे केमिकल वीदरिंग है, और केमिकल वीदरिंग में भी ये सारे फैक्टर्स आपको इन्वॉल्व नजर आ रहे हैं। ठीक है, इट चेंजेस द केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ रॉक्स इज अ मेजर थिंग। आप इसमें ये भी ऐड ऑन करके लिखना कि CW यानी कि केमिकल वीदरिंग चेंजेस द केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ रॉक्स। ये आपका जो भी नोट्स बन रहा है, ये नोट्स बनाना इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ प्लीज़ इसको बहुत ज़्यादा ध्यान से लिखिएगा, क्योंकि ये आपके मेंस में बहुत ज़्यादा काम करने वाला है। ठीक है, अब मैं आपको बताऊं कि यूजुअली इनका नेचर क्या होता है। ये रॉक्स में जाते हैं, उनको लीच करते हैं, उनको कमज़ोर बनाते हैं। दे एक्टिवली लीच द रॉक्स एंड दे मेक देम सॉफ्टर, वीकर, वाइल दिस इज ऑल्सो द फैक्ट दैट दे आर एसिडिक इन नेचर। ठीक है, तो इसको लिखो, दे आर एसिडिक इन नेचर एंड लीच इनटू द रॉक्स क्वाइट एक्टिवली। ठीक है, क्वाइट एक्टिवली, काफी एक्टिव होकर के लीच करते हैं, क्वाइट एक्टिवली मेकिंग देम सॉफ्टर, उनको सॉफ्ट बनाते हैं, मेकिंग देम सॉफ्टर एंड वीकर। ठीक है, और उनको कमजोर बनाते हैं। तभी तो भाई टूटेगा ना, ब्रेक डाउन करना है ना। अल्टीमेट क्या है भाई, अल्टीमेट प्रोसेस है मैम वीदरिंग, और वीदरिंग में ब्रेक डाउन ना हो ऐसा तो हो नहीं सकता। ठीक है, जनरली आप केमिकल वीदरिंग को इंपॉर्टेंट कहते हैं। इट इज इवन जनरली या फिर इन जनरल इट इज, यानी केमिकल वीदरिंग इज मोर इंपॉर्टेंट, इट इज मोर इंपॉर्टेंट देन फिजिकल वीदरिंग। ठीक है, फिजिकल वीदरिंग से मैं लिख रही हूँ भाई PHY, तुम लोग ना लिख देना। ठीक है, पूरा पूरा लिखना है इन ऑर्डर टू गेट पूरा मार्क्स इन मेंस। ठीक है, तो generally it is more important than physical weathering, और this is the reason why we are studying over here the chemical weathering का पार्ट। ठीक है, अब जरा बात करें कि रीजन कैसे कैसे हैं, कैसे कैसे क्षेत्रों में ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, ये जो सवाल, ये जो मैं आपको फैक्टर लिखवा रही हूँ, यहाँ से UPSC सवाल पूछता है, और इनफैक्ट आपको पूछता हुआ नजर भी आएगा। कैसे कैसे क्षेत्रों में बेसिकली आपको देखने के लिए मिलेगा कि केमिकल वीदरिंग होता है। तो सबसे पहले मैम हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, एक यहाँ पे मूल मंत्र बताऊंगी तुम लोगों को। ठीक है, हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट जहाँ कहीं पे भी है, आप जा करके देखिए, जो उसको क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा वाली जो एरियाज, जो इक्वेटर वाली जो एरियाज होती हैं, उनको क्या कहते हैं, इक्वेटोरियल रीजन्स जो है, इक्वेटोरियल क्षेत्र जो है। ठीक है, इक्वेटोरियल क्षेत्रों के अलावा कैसे मॉनसून, ठीक है, मॉनसून लेडन रीजन्स जो है, ठीक है, वहाँ पे, या फिर मॉनसून रीजन्स जो हैं वहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा, एक्टिवली आपको केमिकल वीदरिंग का प्रोसेस पूरा देखने के लिए मिलेगा। इनफैक्ट आप इसमें सब ट्रॉपिकल वेट रीजन्स को भी लगा सकते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ देखो, सब ट्रॉपिकल वेट रीजन्स। अब यहाँ पे एक चीज़ ज़रा नोटिस करोगे क्या, ये नोटिस करने वाली बात है कि मैम कहीं पे भी ड्राई नहीं दिख रहा है, नो ड्राई रीजन, नो ड्राई रीजन। ये कौन सोचेगा, ये मैम सोचेंगी क्या, ये आपको सोचना है। कहीं पे भी ड्राई रीजन दिख रहा है क्या, इक्वेटर के पास ड्राई रीजन नॉट पॉसिबल, मॉनसून लेडन ड्राई रीजन नॉट पॉसिबल, सब ट्रॉपिकल वेट रीजन लिखा हुआ है, हॉट एंड ह्यूमिड आ गया तो वाटर फैक्टर आना ही आना है। कहने का मतलब ये है कि क्या ये आपका एक इंट्रोडक्शन, एक डेफिनेशन जस्टिफाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, दैट केमिकल वीदरिंग इज ब्रॉट बाय द एक्शन ऑफ डिसॉल्व्ड सब्सटेंसेस इन द रेन वाटर, यानी वाटर इज मस्ट, यानी कि सॉल्वेंट इज मस्ट। ठीक है, द ब्रेक डाउन दैट टेक्स प्लेस हैपेंस वाया कैसे होता है, केमिकल रिएक्शंस, और ये फैक्टर्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं। अनलाइक द मैकेनिकल और फिजिकल वीदरिंग अलग है, उन्हें अभी भूल जाओ। ठीक है, अभी के लिए भूल जाओ, वैसे मत भूलना। ठीक है, केमिकल वीदरिंग जो है चेंज कर देता है केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ रॉक्स को। आपसे पूछ सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस इज रिस्पॉन्सिबल टू चेंज द
केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ रॉक्स, ठीक है, ये एसिडिक होते हैं नेचर में, ठीक है, लीच इनटू द रॉक्स क्वाइट एक्टिवली और रॉक्स को सॉफ्ट और वीक बनाते हैं, जनरली मोर इंपॉर्टेंट देन फिजिकल विदरिंग, ठीक है। और ऐसे क्षेत्रों में रीजन्स, यानी जो भी क्षेत्र होते हैं ना, ऐसे क्षेत्रों में हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, इक्वेटोरियल रीजन, मॉनसून लेडन रीजन्स एंड सब ट्रॉपिकल वेट रीजन्स में आपको देखने के लिए मिलेगा कि काफ़ी हद तक केमिकल वीदरिंग का प्रोसेस जो है बेसिकली टेक प्लेस करता है, ठीक है। मेन प्रोसेसेस क्या है इसके बारे में अगर बात करें, द मेन प्रोसेसेस इन केमिकल वीदरिंग आर, नंबर 1 इज ऑक्सीडेशन, ठीक है, नंबर 2 इज कार्बोनेशन, ठीक है, नंबर 3 इज हाइड्रोलिसिस जैसे फिजिकल वीदरिंग में एक पढ़ा था ना अच्छे से, वैसे इसको पढ़ेंगे। एंड नंबर 4 माय डियर फ्रेंड्स इज सॉल्यूशन वीदरिंग, ठीक है। अब देख लो जरा, ये जो सारे मेन प्रोसेसेस आपको नजर आएंगे, ऑल ऑफ दीज मेन प्रोसेसेस आर इक्वली सिग्निफिकेंट। इक्वली सिग्निफिकेंट मैं इन्हें क्यों बोल रही हूँ, ये सारे जो मेन प्रोसेसेस हैं इनमें से एक एक करके जब आप डिस्कस करोगे, प्लीज हेडिंग बनाइए ऑक्सीडेशन, ठीक है, ऑक्सीडेशन का हेडिंग बनाएंगे एंड वी विल स्टार्ट राइटिंग। क्या है ऑक्सीडेशन मैम? सबसे पहले तो ये है, हमें पता है ऑक्सीडेशन एक तरीके का केमिकल वीदरिंग प्रोसेस है। केमिकल वीदरिंग प्रोसेस मतलब क्या होता है बच्चों, कि मैम वीदरिंग होती है लेकिन रॉक्स में केमिकल चेंजेस करने के बाद, ठीक है। तो ऐसा प्रोसेस, ऐसा एक रिएक्शन होता है, एक केमिकल वीदरिंग का रिएक्शन है वेयर ऑक्सीजन इज इन्वॉल्व, O2 with minerals, it reacts with minerals, especially those ऐसे minerals जहाँ पे आप देखेंगे आयरन कंटेनिंग मिनरल से रिएक्ट कर रहा है। तो ऑक्सीडेशन के बारे में इनिशियली क्या लिखेंगे, a type of chemical weathering, ठीक है, केमिकल वीदरिंग का एक टाइप है जिसमें क्या होता है, a type of chemical weathering in which ऑक्सीजन यानी कि O2, O2 reacts with देखो ऑक्सीजन का रिएक्शन हो रहा है ना, इस चीज को ध्यान रखते हुए इसका नाम आप देखेंगे ऑक्सीडेशन, क्योंकि रिएक्शन अभी बहुत सारे से होंगे हाइड्रोलिसिस में, बाकी के अदर प्रोसेसेस में, तो इसीलिए ऑक्सीडेशन को ध्यान में रखते हुए ऑक्सीजन लिखना, ठीक है। इट रिएक्ट्स विद मिनरल्स स्पेशली दोज, especially those that contains फेरस यानी कि आयरन। आयरन को क्या कहते हैं, Fe कहते हैं ना। स्पेशली दोज हु कंटेन आयरन एज अ मिनरल, इनके ऊपर आप देखेंगे काफ़ी ज़्यादा ये वाली केमिकल प्रोसेस, केमिकल वीदरिंग, ऑक्सीडेशन काम करती है। ऐसे रॉक्स मैम, ऐसे रॉक्स जिसमें ऑक्सीजन मिनरल के साथ कंबाइन करके रिएक्शन करता है और उन रॉक्स को बेसिकली ब्रेक डाउन करता है। तो क्या इसका प्रोसेस इतना सिंपल है? नहीं मैम, प्रोसेस तो बड़ा कॉम्प्लेक्स है। कितने स्टेप का प्रोसेस है? वही दो चार स्टेप्स हैं। देख लेते हैं मैम, ज़्यादा नहीं है, ठीक है बेटा, देख लेते हैं इसको। चलो भाई देखो, प्रोसेस में सबसे पहले क्या होता है कि ऑक्सीजन जो है या तो हवा से या तो पानी के माध्यम से सबसे पहले मेटल आयंस के साथ में रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। सो ऑक्सीजन दैट हैपेंस टू बी O2 रिएक्ट्स विथ फेरस। वैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे भी आप ले लो तो आयंस ऑफ फेरस, ठीक है, आयंस ऑफ फेरस Fe3+, ठीक है। अब देखो इस पूरे के पूरे रिएक्शन में आपको इस पूरे के पूरे प्रोसेस में आपको देखने के लिए मिलेगा कि ये जो Fe, जो ऑक्सीजन कंबाइन हो रहा है मेटल आयन के साथ, या फिर आयंस ऑफ फेरस, क्या मेटल आयन ही लिखो, इसमें एग्जाम्पल के तौर पे लिखना, प्रोसेस है ना मेटल आयंस, ठीक है। एग्जाम्पल करके भाई इसको ऐसे लिखना Fe2+, ठीक है, फेरस आयन एग्जाम्पल के तौर पे लिख सकते हो, ठीक है। तो ऑक्सीजन सबसे पहले रिएक्ट करता है एक मेटल आयन के साथ, उसके बाद इस मेटल आयन को, फॉर एग्जाम्पल Fe2+ एक फेरस आयन है ना, इसको फेरस और फेरिक दोनों में कन्वर्ट कर देता है एंड बनाता है आयरन ऑक्साइड। तो इट कन्वर्ट्स इनटू फेरस, पहली चीज है, ठीक है, एंड फेरिक, ठीक है, दूसरी चीज है। और ऐसे कन्वर्जन के बाद क्या करता है, एंड इट
results and it forms ferrous oxide या फिर आयरन ऑक्साइड। ठीक है, ये प्रोसेस नंबर 2 हो गया। देखो केमिकली कैसे कैसे चेंजेस आपको देखने के लिए मिलेंगे, धीरे धीरे एविडेंट हो रहा है। और इसी तरीके से रॉक का जो स्ट्रक्चर है जहाँ पे ये पूरा प्रोसेस हो रहा है वो कमज़ोर हो जाता है, उनमें पोर्स भर जाते हैं और उनकी वीदरिंग हो जाती है। दस द स्ट्रक्चर ऑफ रॉक्स वीकन्स, ये जो रॉक्स का स्ट्रक्चर है वो कमज़ोर हो जाता है। द स्ट्रक्चर ऑफ रॉक्स वीकन्स एंड पोरोसिटी इंक्रीजेस। ठीक है, पोरोसिटी इंक्रीज हो जाती है। दस जो रॉक का ये पोरोसिटी भी बढ़ रही है, स्ट्रक्चर भी वीक हो रहा है, तो इसीलिए जो रॉक का ब्रेक डाउन होता है वो फर्दर आगे वीदरिंग में कन्वर्ट हो जाता है। दस इट इज मेंशन्ड कि ये वीदरिंग हो रहा है। और कौन सा वीदरिंग? सी वीदरिंग, दैट मीन्स केमिकल वीदरिंग। ठीक है, ये आपका ऑक्सीडेशन का पूरा प्रोसेस है। अब ऑक्सीडेशन के प्रोसेस में सबसे पहले तो ये भी जान लो कि आपने प्रोसेस समझ लिया, आपने डेफिनेशन समझ लिया, यू मस्ट अंडरस्टैंड कि क्या क्या कौन कौन से ऐसे एरियाज हैं जहां पे आपको ऑक्सीडेशन होता हुआ और ऑक्सीडेशन के माध्यम से केमिकल वीदरिंग होता हुआ नजर आएगा। तो सबसे पहले शुष्क जगह है या फिर अर्ध शुष्क यानी कि एरिड और सेमी एरिड रीजन्स जो हैं वहाँ पे भारी मात्रा में आपको देखने के लिए मिलेगा कि भाई केमिकल वीदरिंग एंड दैट टू ऑक्सीडेशन इज टेकिंग प्लेस। ठीक है, ऑक्सीजन का मिनरल्स के साथ में मिला। सेमी एरिड रीजन्स या फिर एरिड रीजन्स, ऐसी एरियाज जहाँ पे ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी अच्छी है और ऑर्गेनिक कवर ज़्यादा नहीं है। ठीक है, एरियाज with good availability, areas with good availability of oxygen, पहली चीज। ठीक है, areas with good availability of oxygen and poor organic coverage। ठीक है, ऐसे एरियाज में भी क्या क्यों ऐसा एरिया है, आप देख रहे हैं ऐसे एरियाज में जब भी कभी वीदरिंग होती है तो कैसी वीदरिंग होगी? केमिकल, और केमिकल में भी ऑक्सीडेशन। फिर आ जाते हैं ऐसे एरियाज जहां पे रेड एंड येलो सॉइल्स आपको मिलेंगे। ये कलर क्यों होता है? एरियाज विथ रेड एंड येलो सॉइल, रेड एंड येलो। ठीक है, ये क्यों आ जाता है? कलर्स ड्यू टू फेरस ऑक्साइड या फिर आयरन ऑक्साइड। ठीक है, कलर्स ड्यू टू आयरन ऑक्साइड। तो भाई ये जो आपके एरियाज लिखे हुए आपको नजर आ रहे हैं, दीज आर सम एरियाज जहाँ पे आपको केमिकल वीदरिंग एंड स्पेशली ऑक्सीडेशन देखने के लिए मिलता है। ठीक है, कैसे लैंडफॉर्म्स बनाता है मैम? अगर एक जगह मैम ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है, इफ ऑक्सीडेशन एट सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम इज टेकिंग प्लेस, तो कैसे कैसे लैंडफॉर्म्स बना सकता है? ऐसी केमिकल वीदरिंग जिसको आप ऑक्सीडेशन कहते हैं, ये आपको बना करके देगा, आयरन रिच रॉक को तोड़ता है और रस्टी क्रस्ट बना करके देगा। ठीक है, इट क्रिएट्स क्रैक्ड सरफेसेस, और क्रैक्ड सरफेसेस को फर्दर तोड़ने में भी क्योंकि आसानी होती है, पहली चीज। ठीक है, उसके बाद क्योंकि आयरन रिच रॉक्स को तोड़ रहा है तो ये क्या क्रिएट करता है? इट क्रिएट्स रस्टी क्रस्ट, रस्टी टाइप का जो है क्रस्ट क्रिएट करके देता है, आपके क्रैक्स क्रिएट करके देता है, और साथ ही साथ इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ लेटराइट सॉइल। जो आपने 8 सॉइल्स ऑफ इंडिया में लेटराइट सॉइल पढ़ा होगा ना, तो उसके बारे में बात कर रहे हैं। इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ लेटराइट सॉइल्स। ठीक है, लेटराइट सॉइल्स इन ह्यूमिड जोन्स में, नम क्षेत्रों में। ठीक है, लेटराइट सॉइल्स का क्रिएशन होता है। अंडरलाइन करें क्या मैम? मेंस के पर्सपेक्टिव से कैसे करेंगे? चलो भाई देखो, एरिड है, सेमी एरिड रीजन्स है। एरिड और सेमी एरिड रीजन, इसको अंडरलाइन कर लो। एरिया विथ गुड अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन एंड पुअर ऑर्गेनिक कवरेज। ठीक है मैम,
रेड एंड येलो सॉइल्स, ठीक है मैम। कलर्स किसकी वजह से? आयरन ऑक्साइड की वजह से। ये क्रैक्ड सरफेसेस बनाता है जिसके माध्यम से आगे वीदरिंग और अच्छे से हो सके। ये रस्टी क्रस्ट क्रिएट करता है और ये लैटेराइट सॉइल के फॉर्मेशंस को ह्यूमिड जोन्स में इंश्योर करता है, सुनिश्चित करता है। तो ये कुछ लैंडफॉर्म्स हैं, ये कुछ एरियाज हैं दैट आर बीइंग क्रिएटेड बाय द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन। जरा ऑक्सीडेशन के ऊपर कुछ सवाल देखेंगे क्या? सवाल देखें। विच ऑफ द, हमारे सामने एक सवाल है पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग वीदरिंग प्रोसेसेस इन्वॉल्व्ड या फिर इन्वॉल्व्स रिएक्शन ऑफ ऑक्सीजन विथ मिनरल्स इन द रॉक। रॉक में जो मिनरल्स होते हैं वो मिनरल्स ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहे हैं, ऐसे कौन से वीदरिंग प्रोसेस में? तो कार्बोनेशन है, ऑक्सीडेशन है, हाइड्रेशन है, सोल्यूशन है। पढ़ाई मैम ऑक्सीडेशन है, आपने अभी तुरंत बताया है। ऑक्सीडेशन विल बी द राइट आंसर, ठीक है। आगे चलेंगे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हो गया ना ये? नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीडेशन वीदरिंग is most commonly observed in the rocks that contains which of the following? ऐसी चट्टानें जो सिलिका कंटेन करती हैं, ऐसी चट्टानें जो कैल्शियम कंटेन करती हैं, ऐसी चट्टानें जो आयरन कंटेन करती हैं, या ऐसी चट्टानें जो मैग्नीशियम। तो मैम अभी आपने बताया कि आयरन रिच रॉक्स को तोड़ने वाले जो प्रोसेस है उसका नाम है ऑक्सीडेशन केमिकल वीदरिंग, ठीक है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्या पूछ रहा है भाई? विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली describes the result of oxidation weathering? One of the questions being asked in UP PCS prelims, ठीक है। तो इनमें से कौन सा फॉलोइंग, ये जो आप देख रहे हैं, जैसे कौन सा बेस्ट डिस्क्राइब करता है ऑक्सीडेशन के प्रोसेस को? क्या ऑक्सीडेशन के प्रोसेस में पत्थर जो चट्टान है उसका कलर चेंज होता है? क्या ऑक्सीडेशन के प्रोसेस में क्ले वाली मिनरल्स जो है उनका फॉर्मेशन होता है? क्या इस प्रोसेस में रॉक और मजबूत होते हैं? क्या इस प्रोसेस में आयरन ऑक्साइड्स बनते हैं? तो जी हाँ, आप देखिए सेलेक्ट द करेक्ट आंसर्स में क्या है? कलर चेंज हो रहा था ना रॉक्स का, रेड और येलो हो जा रहा था, और यहाँ पे आयरन ऑक्साइड भी बन रही थी। सो 1 and 4 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे चलेंगे, और ये तो कार्बोनेशन का टॉपिक है, खैर नेवर माइंड। यहाँ से जो है हम अपना कार्बोनेशन टॉपिक स्टार्ट करते हैं। कार्बोनेशन विच इज अ केमिकल वीदरिंग प्रोसेस, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रेश टॉपिक बनाएंगे कार्बोनेशन, ठीक है। कार्बोनेशन, एज इन बंगाली कैन बी देयर। चलो भाई, कार्बोनेशन के ऊपर चर्चा की जाए। जैसे हम लोगों ने ऑक्सीडेशन को काफ़ी ज़्यादा आराम से, काफ़ी ज़्यादा इत्मीनान से पढ़ा। कार्बोनेशन देखते हैं, कार्बोनेशन क्या है। देखो, जब कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ में मिल रहा है, कार्बन when meets with hydrogen, not exactly hydrogen but water, वो molecule H2O, इट टेंड्स टू फॉर्म कार्बोनिक एसिड, ठीक है। और ये जो कार्बोनिक एसिड बना रहे हैं, ये जो H2CO3 बना रहे हैं, ये मिनरल्स के साथ रिएक्ट कर जाता है। और वो जब मिनरल्स के साथ रिएक्ट करता है, तो स्पेशली जब जैसे कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, CaCO3 वगैरह हो गया, उसके साथ में रिएक्ट कर जाता है टू फॉर्म सॉल्युबल कंपाउंड्स। ऐसे प्रोसेस को आप क्या कह देते हो? ऐसे प्रोसेस को आप कहते हो कार्बोनेशन। सो माय डियर फ्रेंड्स, प्लीज राइट, ये क्या है? इट इज अ टाइप ऑफ केमिकल वीदरिंग। पहली चीज तो यही है कि केमिकल वीदरिंग का एक टाइप है, ठीक है। दूसरा पॉइंट इसके बारे में हमारे पास क्या है कार्बोनेशन के बारे में? इट इज अ टाइप ऑफ केमिकल वीदरिंग इन विच रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस, ठीक है। रिएक्शन बिटवीन, ऐसे मत लिखो भाई, तुम लोग भी आंसर में ऐसे लिखोगे। रिएक्शन बिटवीन किसके किसके बीच में? रिएक्शन बिटवीन कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, CO2 जिसको आप कह रहे हो CO2, एंड हाइड्रोजन, नॉट हाइड्रोजन बट वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है, वाटर H2O, हाइड्रोजन ऑक्साइड, ठीक है। तो a reaction between carbon dioxide and water is taking place. It takes place, ठीक है, to form कार्बोनिक एसिड, ठीक है, कार्बोनिक एसिड बनाने के लिए। ये कार्बोनिक एसिड आप जानते हैं
बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंटली अगर मैं आपको ये बात बताऊं, इससे पहले सॉल्वेंट रिएक्ट कर रहा था, यहाँ पे कौन रिएक्ट करने जा रहा है, एसिड रिएक्ट करने जा रहा है, ठीक है। सो कार्बोनिक एसिड दैट यू सी H2CO3, लिख लो, इसको भी लिख लो भाई, H2CO3 ये यहाँ पे बनता है। अब कार्बोनिक एसिड जैसे ही बना मैम, ये क्या, कार्बोनिक एसिड क्या करेगा, इट देन रिएक्ट्स विथ मिनरल्स, इट देन रिएक्ट्स विथ मिनरल्स इन अ रॉक, ठीक है। और ये जिस मिनरल्स, जो भी रॉक के मिनरल्स के साथ रिएक्ट करेगा, इट देन रिएक्ट्स विद द मिनरल्स इन द रॉक टू फॉर्म सॉल्युबल कंपाउंड्स एंड फॉर्म्स सॉल्युबल कंपाउंड। फॉर एग्जाम्पल फॉर्म्स सॉल्युबल कंपाउंड, जैसे कि किसके साथ में रिएक्ट कर सकता है, स्पेशली कैल्शियम कार्बोनेट के साथ में, ठीक है, टू फॉर्म सॉल्युबल कंपाउंड्स, जैसे कि CaCO3 आप जानते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, ये आप इसमें लिख सकते हैं। मिनरल्स इन द रॉक, कैसे मिनरल्स हो सकते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट हो सकते हैं, सल्फेट हो सकते हैं। नाउ इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि मैम रीजन क्या है, क्या क्या वो ऐसे कौन कौन से क्षेत्र है जहां पे हमें देखने को मिलेगा कि कार्बोनेशन हो रहा है। वैसे तो आई होप आपको कार्बोनेशन का पूरा प्रोसेस समझ में आया है। कार्बोनेशन इज नथिंग बट इसके नाम में छुपा हुआ है दैट व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट्स विथ वाटर, यानी कि CO2 रिएक्ट्स विद H2O, इट फॉर्म्स कार्बोनिक एसिड H2CO3 एंड देन H2CO3 रिएक्ट्स विद द मिनरल्स गिवन इन अ पर्टिकुलर रॉक, जैसे मिनरल्स, कैसे मिनरल्स, कैल्शियम कार्बोनेट जैसे मिनरल्स, एंड फॉर्म्स सॉल्युबल कंपाउंड्स, ठीक है। और ऐसे ही पूरे के पूरे मायने में आप देखेंगे कार्बोनेशन के रीजन्स भी डिफाइंड है। फॉर एग्जाम्पल ऐसे रीजन्स जहां पे लाइमस्टोन काफी ज्यादा अबंडेंटली फाउंड हो, लाइमस्टोन एंड चॉक एरियाज की बात कर लो, चॉक एरियाज, ऐसे रीजन्स जहाँ पे नेचुरली लाइमस्टोन, जिसको नेचुरली लाइमस्टोन और चॉक एरियाज जो है वो डिक्लेयर किया गया हो या फिर वहाँ पाए जाते हो। ह्यूमिड क्लाइमेट्स, ऐसे रीजन्स जहाँ पे ह्यूमिड क्लाइमेट हो और काफ़ी ज़्यादा मात्रा में CO2, मतलब आप सोचिए सॉइल के रेस्पिरेशन के बाद भी काफ़ी ज़्यादा CO2 अगर बचता हो, ठीक है, तो ऐसे रीजन्स, द एरियाज विथ ह्यूमिड क्लाइमेट एंड अबंडेंट, यानी काफ़ी ज़्यादा अबंडेंट availability of CO2, abundant availability of CO2 even after soil respiration। तो ऐसे में ये जो एक्सेस CO2 है काफ़ी ज़्यादा काम करेगा कार्बोनेशन प्रोसेस को अंजाम देने में, ठीक है। रीजन्स में ये दो रीजन्स, ऐसे क्षेत्रों में आपको जो भी वीदरिंग दिखाई दे रही है वो कार्बोनेशन की वीदरिंग होगी। तीसरा ये भी है कि इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ कार्स्ट टोपोग्राफी। कार्स्ट टोपोग्राफी मैंने आपको बताया था ना, वो जो रग्ड सरफेस होते हैं, जो वीदर्ड सरफेस, कटे हुए जो सरफेसेस होते हैं, ऊंच नीच उसमें बना हुआ होता है, ऐसे सरफेसेस मैंने आपको बताया भी था। कार्स्ट टोपोग्राफी जो है ये कार्स्ट टोपोग्राफी के फॉर्मेशन में भी काफ़ी, ठीक है। क्या क्या रीजन्स है हमारे पास, लाइमस्टोन वाला एरिया है मैम, चॉक एरियाज हैं, ऐसे एरियाज जहाँ पे ह्यूमिड क्लाइमेट है और वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का अबंडेंस में, मतलब इवन आफ्टर सॉइल रेस्पिरेशन काफ़ी ज़्यादा अगर कार्बन डाइऑक्साइड बचता हो, इट ऑल्सो लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ कार्स्ट टोपोग्राफी। तो ऐसे एरियाज में आप देखिए पाए जाने वाले जो भी, ऐसे रीजन्स में पाए जाने वाले जो भी प्रोसेसेस आपको केमिकल वीदरिंग के दिखेंगे वो आपको कार्बोनेशन के प्रोसेसेस दिखेंगे। कमिंग ऑन टू द लैंडफॉर्म्स, landforms created by the process of कार्बोनेशन। कैसे लैंडफॉर्म्स बनाता है कार्बोनेशन, कैसे लैंडफॉर्म्स बना रहा है, चलो भाई सबसे पहला तो ठीक है, द वेरी फर्स्ट कार्बोनेशन जहां पे भी केमिकल वीदरिंग होता है आप देखोगे कि ऐसे लैंडफॉर्म्स क्रिएट करके देगा जहां पे आपने इन्वॉल्वमेंट देखा हो सिंक होल्स का। आई होप यू नो व्हाट सिंक होल्स आर, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में भी रहते हैं।
ऐसे बेसिकली केमिकल वीदरिंग प्रोसेसेस जहाँ पे सिंक होल्स बनते हुए क्रिएट होते हुए नजर आते हैं, वो ऐसे लैंडफॉर्म्स क्रिएट करने वाला केमिकल वीदरिंग प्रोसेस कार्बोनेशन होता है। ठीक है, आप देखेंगे जितने भी केव्स कैवर्न्स होते हैं, ठीक है, जितनी भी गुफाएं टाइप के केव्स एंड कैवर्न्स होते हैं, ऐसे भी स्ट्रक्चर्स क्रिएट होते हैं। आप देखोगे स्टैलेक्टाइट्स, ऐसे स्ट्रक्चर से, स्टैलेक्टाइटस पता है क्या होता है? इट इज नथिंग बट द यू शेप्ड, ऐसे अंदर से यू शेप में बेसिकली वीदर्ड जो रॉक्स होते हैं, स्टैलेक्टाइट्स इनको कहते हैं। ठीक है, स्टैलेक्टाइट्स डिसअपियरिंग स्ट्रीम्स हो जाएंगे, लाइमस्टोन पेवमेंट्स हो जाएंगे। ठीक है, डिसअपियरिंग स्ट्रीम्स, ठीक है, ऐसे स्ट्रीम्स और लाइमस्टोन पेवमेंट्स, ऐसे सब बेसिकली हमें लाइमस्टोन के बने हुए बड़े बड़े पेवमेंट्स जो हैं, खैर वीदर्ड पेवमेंट्स यानी कि कटा हुए पेवमेंट्स जो हैं, बड़ी बड़ी चट्टानें आपको क्रिएटेड दिख जाएंगी। ऐसे लैंडफॉर्म्स क्रिएट करता है एक ऐसा प्रोसेस जिसको आप कहते हो कार्बोनेशन। यानी इवन इफ यू आर टॉकिंग अबाउट केमिकल वीदरिंग में भी प्रोसेसेस डिफरेंट हैं, और ये जो प्रोसेसेस डिफरेंट आपको दिख रहे हैं, ये डिफरेंट प्रोसेसेस में डिफरेंट तरीके के लैंडफॉर्म्स और डिफरेंट तरीके के एरियाज में दीज प्रोसेसेस विल टेक प्लेस। चलते हैं और डिस्कस करते हैं हमारा क्या इससे रिलेटेड क्या PYQ और क्या प्रैक्टिस क्वेश्चन हमारे पास पूछा गया है हमसे। ठीक है, कार्बोनेशन इज अ वीदरिंग प्रोसेस दैट प्राइमरीली अफेक्ट्स, बहुत बढ़िया भाई, एक वीदरिंग प्रोसेस है कार्बोनेशन। क्या होता है कार्बोनेशन में, एक बार रिवाइज करें क्या? आपने बताया मैम कि कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट्स विथ H2O to form H2CO3 is carbonic acid, and H2CO3 reacts with other minerals, ठीक है, to form soluble compounds, बनाने के लिए, यही तो पढ़ा ना हमने। तो भाई देख लो, क्वेश्चन देख लो, कार्बोनेशन इज अ वीदरिंग प्रोसेस दैट प्राइमरीली अफेक्ट्स व्हाट, सिलिका रिच रॉक्स को अफेक्ट करता है, लाइमस्टोन मार्बल्स को अफेक्ट करता है, इग्नियस रॉक्स को, या फिर आयरन ओर्स को। तो आयरन ओर्स वाला तो किया है ना, ऑक्सीडेशन की बात होगी, आयरन ओर्स की बात होगी। ठीक है, यहाँ पे आप देखते हैं लाइमस्टोन बीइंग द बेस्ट एंड सुटेबल आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिजल्ट ऑफ कार्बोनेशन वीदरिंग, कार्बोनेशन वीदरिंग से ये क्या पूछ रहा है? ये लैंडफॉर्म्स ही तो पूछ रहा है ना। देखो आपने पढ़ा है लैंडफॉर्म्स क्रिएटेड, और ये पूछ रहा है कि कौन सा रिजल्ट है कार्बोनेशन का। दोनों की लैंग्वेज डिफरेंट है, इसका जो है मतलब एक ही है। कार्स्ट वैली हो गया आपका, होता है कि नहीं, बनता है कि नहीं, मैंने अभी आपको बताया कार्स्ट टोपोग्राफी बनती है। एक्सफोलिएशन डोम्स बनता है क्या? नो मैम, एक्सफोलिएशन डोम्स तो फिजिकल वीदरिंग में बन रहे थे। और सिंक होल बनता है क्या? यस मैम, सिंक होल भी बनता है। स्टैलेक्टाइट्स बनता है क्या? जी हाँ मैम, स्टैलेक्टाइट्स, यानी 1 2 and 4। डू वी हैव 1 2 and 4? यस, बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे चलेंगे कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग कार्बोनेशन। कार्बोनेशन को देखते हुए इन स्टेटमेंट्स को ध्यान से देखिए कि कार्बोनेशन एक केमिकल वीदरिंग प्रोसेस है। जी हाँ मैम, केमिकल वीदरिंग प्रोसेस है। इट कॉजेज द फॉर्मेशन ऑफ कास्ट लैंडफॉर्म्स। जी हाँ मैम, आपने बताया है अभी। इट मेनली अफेक्ट्स सिलिकेट रिच रॉक्स। मैम, इट मेनली अफेक्ट्स लाइमस्टोन पेवमेंट्स। ठीक है, लाइमस्टोन रिच रॉक्स जो हैं, चौक रिच रॉक्स जो हैं, यानी कि ओनली 1 and 2 ओनली आर द करेक्ट स्टेटमेंट्स। ठीक है, चलते हैं आगे। क्या है भाई? यस, हाइड्रोलिसिस आ गया। अब हमारा नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट प्रोसेस दैट हैपेंस टू बी हाइड्रोलिसिस। ठीक है, हाइड्रोलिसिस है, उसके बाद हमारे पास सोल्यूशन है, एंड देन वी विल कम टू एन एंड ऑफ द इंटायर केमिकल वीदरिंग चैप्टर। ठीक है, हाइड्रोलिसिस देखते हैं, हेडिंग बनाओ जरा, हाइड्रोलिसिस, उसके बाद हाइड्रोलिसिस, उसके बाद एक बार रिवीजन भी करेंगे, क्योंकि हमने देखा है बहुत सारे PYQs भी हमें यहाँ पे देखने के लिए मिल रहे हैं। ठीक है, फाइन। हाइड्रोलिसिस में क्या होता है? एक मैम अगेन जब भी लिखेंगे तो सबसे पहले भूमिका बांधनी तो जरूरी है ना। अ टाइप ऑफ केमिकल वीदरिंग, अ टाइप या फिर अ प्रोसेस ऑफ केमिकल वीदरिंग। ठीक है, अब देखो इसमें हाइड्रोलिसिस नाम में हाइड्रो छुपा हुआ है। ठीक है, हाइड्रोलिसिस यानी कि वाटर जो है ना, जब डायरेक्टली मिनरल से मिल जाता है
when water, that means when H2O directly reacts with minerals, especially कैसे minerals, silicates से, ठीक है। वैसे तो खैर डायरेक्टली, बाय द वर्ड डायरेक्टली आई मीन टू से कि केमिकल कॉम्पोजिशन को टच करते हुए जाता है। सिलिकेट मिनरल से जब ये रिएक्ट करता है, वाटर खुद रिएक्ट करता है, तो उसमें क्या हो जाता है, हाइड्रोलिसिस होता है। तो इज अ टाइप ऑफ केमिकल वीदरिंग, it is in hydrolysis that water reacts with minerals, और कैसे मिनरल्स, स्पेशली सिलिकेट रिच रॉक्स, ठीक है। स्पेशली सिलिकेट, हमारा ऑक्सीडेशन में आयरन था, कार्बोनेशन में लाइमस्टोन था, यहाँ पे क्या हो गया, स्पेशली इन सिलिकेट रिच रॉक्स, ठीक है। इसी स्पेशली सिलिकेट रिच रॉक्स में क्या मिनरल सबसे ज्यादा पाए जाएंगे, सिलिकेट पाए जाएंगे। तो उनके साथ जब जब ये रिएक्ट कर रहा है तो आप देखोगे इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ क्ले मिनरल्स। और ये क्या बना रहा है, इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ क्ले मिनरल्स, पहली चीज, ठीक है। एंड क्ले मिनरल्स के साथ साथ सॉल्यूबल कंपाउंड्स भी, यहाँ पे सॉल्यूबल कंपाउंड्स, दोज हु आर इजीली सॉल्यूबल आयंस, दोज हु आर इजीली डिसॉल्व्ड, ऐसे सॉल्यूबल आयंस भी क्रिएट करके आपको दे रहा है, ठीक है। व्हाट इज इट इज हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस में आप एक्चुअली देख पाते हैं कि मिनरल्स जो है ना, उसका केमिकल कॉम्पोजिशन अल्टर हो रहा है सबसे ज्यादा। इट अल्टर्स द केमिकल कॉम्पोजिशन, इट आयंस है ना, ये आयंस, it alters the utmost chemical composition of rocks, making them, क्या बनाते हैं उसको, making them weaker and softer, उसको थोड़ा सा वीक बनाते हैं, उसको थोड़ा सा सॉफ्ट बनाते हैं, ठीक है। मेकिंग देम वीकर एंड सॉफ्टर इज इंपॉर्टेंट। अब इस हाइड्रोलिसिस के पीछे रीजन जानने से पहले कि भाई किस क्षेत्र में हाइड्रोलिसिस होता है, सबसे ज्यादा होता है, ये जानने से पहले मैं आपको पूरा का पूरा एक बार प्रोसेस डिफाइन करना चाहूंगी, ठीक है। पहले इस पूरे के पूरे प्रोसेस को जरा ध्यान से देखो कि हाउ इज दिस प्रोसेस टेकिंग प्लेस। ये प्रोसेस के इन लाइंस जरूरी हैं क्योंकि कई बार आपको ऐसे प्रोसेस से भी क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है। सो हाउ डज एग्जैक्टली हाइड्रोलिसिस टेक्स प्लेस। ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, वो आयन में टूट जाते हैं, ठीक है। वाटर मॉलिक्यूल्स ब्रेक्स नहीं होगा, इट ब्रेक इनटू H प्लस एंड OH माइनस आयंस, ठीक है। वाटर मॉलिक्यूल्स जो है आयन में टूट गए। अब जैसे ही ये आयन में टूटते हैं, प्रोसेस का सेकेंड स्टेप आ जाता है, एंड द सेकेंड वन इज ये आयंस मेटल के टायन को क्या करने लग जाते हैं, रिप्लेस करने लग जाते हैं, ठीक है। दीज आयंस स्टार्ट रिप्लेसिंग मेटल कैटायंस, यानी पॉजिटिव आयंस, ठीक है। मेटल कैटायंस जैसे कि K प्लस, Na प्लस, ठीक है, ये सारे अपने मेटल कैटायंस है, ठीक है। तो सिलिकेट मिनरल्स में, इन सिलिकेट मिनरल्स वट एवर इज द मेटल कैटायन यू विल सी, ये सब के सब जो हैं सिलिकेट मिनरल्स में ये क्या हो जाते हैं, इट स्टार्ट्स रिप्लेसिंग द मेटल कैटायंस। जैसे ही रिप्लेस होता है सिलिकेट मिनरल्स में मेटल कैटायंस, वैसे ही सेकेंडरी मिनरल्स जैसे कि कायोलाइनाइट, ठीक है, इट सून फॉर्म्स या फिर इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी, ठीक है, सेकेंडरी आयंस। स्पेशली आप देखेंगे काओलाइनाइट, ठीक है, काओलाइनाइट। तो ऐसे सब केसेस में क्या है कि इट फॉर्म्स सेकेंडरी मिनरल्स लाइक कायोलाइनाइट विच इज अ टाइप ऑफ क्ले, ठीक है। सेकेंडरी मिनरल्स बना देते हैं, सेकेंडरी मिनरल्स। कायोलाइनाइट इज अ टाइप ऑफ क्ले, ठीक है।
ये आपका पूरा प्रोसेस होता है। सो दिस इज द प्रोसेस विच इज फॉलोड। इस प्रोसेस को फॉलो करने के बाद जो आपका हाइड्रोलिसिस का प्रोसेस हो रहा है वो कंप्लीट होता है, और कुछ गिने चुने रीजन्स में ही ये बेसिकली इट टेक्स प्लेस। यानी कि ऐसे कौन कौन से क्षेत्र हैं जहां आपको हाइड्रोलिसिस होता हुआ नजर आ जाएगा। हाइड्रोलिसिस जहां पे वाटर इज मस्ट, क्योंकि वाटर डायरेक्टली मिनरल्स के साथ इंटरैक्ट कर रहा है, ठीक है। तो रीजन्स आर जो ह्यूमिड ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स होते हैं जहां पे काफी वाटर काफी हीट होती है, ठीक है। ह्यूमिड ट्रॉपिकल रीजन्स, नॉट रीजन्स, ह्यूमिड ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स, ठीक है, जहां पे अबंडेंट वाटर एंड हीट अवेलेबल हो, ठीक है। ऐसे रीजन में जो केमिकल वीदरिंग होगी वो क्या होगी, कौन सी होगी, हाइड्रोलिसिस होगी, लॉट्स ऑफ वाटर एंड हीट। ऐसे एरियाज जो इग्नियस रॉक्स यानी ग्रेफाइट, फेल्डस्पार इसमें रिच है, ठीक है। एरियाज रिच इन इग्नियस रॉक्स, और इग्नियस रॉक्स में भी पता है स्पेशली कौन से रॉक्स, जो ग्रेफाइट होते हैं, ठीक है, जो ग्रेफाइट होते हैं आपके, फेल्डस्पार होते हैं आपके, कॉम्पोजिशन फेल्डस्पार्स, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे एरियाज में भी जो भी आपको केमिकल वीदरिंग दिखाई देगी वो हाइड्रोलिसिस ही दिखाई देगी। एंड देयर आफ्टर रेन फॉरेस्ट, मतलब जितने भी लैटेरिटिक रीजन से लेकर के रेन फॉरेस्ट यानी इंडिया, अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया, ठीक है। तो रेन फॉरेस्ट रीजन्स आर ऑल्सो वन ऑफ देम। लैटेरिटिक रीजन, जहाँ लैटेरिटिक आपको अवेलेबिलिटी दिखेगी, लैटेरिटिक रीजन्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल इंडिया, अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया एंड सो ऑन सो फॉर, ठीक है। ये आपके कुछ रीजन्स हो गए जहां पे आपको देखने के लिए मिलेगा हाइड्रोलिसिस इज अ वेरी मेजर फैक्टर बीइंग प्लेड, ठीक है। हाइड्रोलिसिस के लैंडफॉर्म्स बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक तो नहीं होते हैं, इन जनरल काउंटेबल बेसिकली होते हैं। अब हाइड्रोलिसिस के बारे में कुछ क्वेश्चंस देखेंगे भाई। क्या है क्वेश्चंस? हाइड्रोलिसिस इज द मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड, हाइड्रोलिसिस इज मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग रॉक फॉर्मिंग मिनरल, कौन सा मिनरल है भाई जो चट्टान बनाता है और जिसमें केमिकल वीदरिंग हो जाती है, वो भी कौन सी वाली, हाइड्रोलिसिस। कैल्शियम कार्बोनेट है क्या, क्वार्ट्ज है क्या, फेल्डस्पार है, या फिर हेलाइट है? इसका आंसर अभी मैंने आपको लिखवाया है जस्ट वे बिफोर, फेल्डस्पार बीइंग वन ऑफ देम, ठीक है। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब्स द हाइड्रोलिसिस वीदरिंग प्रोसेस, हाइड्रोलिसिस वीदरिंग के प्रोसेस को सबसे बेस्ट और सबसे सूटेबल तरीके से कौन सा इसमें जो स्टेटमेंट है वो डिफाइन करता है? पहला, इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ क्ले मिनरल्स, ठीक है। ये जो है क्ले मिनरल्स के फॉर्मेशन को लीड कर रहा है, इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ क्ले मिनरल्स बना रहा है। इट अकर्स मोस्टली इन एरिडिक क्लाइमेट्स, it causes chemical alteration of silicate minerals, it does not involve water। भाई फोर्थ वाला तो ऐसे ही गलत है, ठीक है। और एरिड क्लाइमेट में जरा बात करते हैं, शुष्क माहौल, ड्राई एरिड, जो एरिड जो एक वर्ड आता है ना आपके सामने, एरिड ऑलवेज कम्स विथ ड्राइनेस, तो ड्राइनेस में भाई हाइड्रोलिसिस का काम नहीं चल पाएगा, लॉट ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड। इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ क्ले मिनरल्स, ठीक है, ऑफ कोर्स कर लेते हैं, क्ले मिनरल्स बना लेते हैं। सो दैट ब्रिंग्स अस टू द कंक्लूजन 1 and 3 आर द करेक्ट आंसर्स, ठीक है। तो ये हमारा बेसिकली डिस्कस हो गया हाइड्रोलिसिस। एक जरा ये देखो, ये क्वेश्चन पूछा गया है यूपीएससी में, यूपीएससी के प्रीलिम्स का एक सवाल है जहां जो 3 प्रोसेस है, सॉल्यूशन अभी मैंने नहीं पढ़ाया, सॉल्यूशन अभी मैं आपको लास्ट टॉपिक पढ़ाऊंगी, ठीक है। तो जितने 3 प्रोसेसेस आपने पढ़े उन 3 प्रोसेसेस का नाम दिया हुआ है और कह रहा है कि लिस्ट 2 प्रोसेस बताती है और लिस्ट 1 प्रोसेस बताती है और लिस्ट 2 उसका इफेक्ट बताती है। आप बताइए ऑक्सीडेशन को किससे मैच करेंगे, रस्ट फॉर्मेशन, डिसोल्यूशन ऑफ लाइमस्टोन, क्ले मिनरल फॉर्मेशन, या फिजिकल पीलिंग? तो भैया ऑक्सीडेशन में क्या बताया था, आयरन ऑक्साइड, फेरस ऑक्साइड में हम बन रहा है ना, तो रस्ट बनेगा, ठीक है, जंग लगने वाला जो रस्ट होता है, रस्टी क्रस्ट बनेगा। कार्बोनेशन मतलब क्या है, डिसोल्यूशन ऑफ लाइमस्टोन, क्ले मिनरल फॉर्मेशन, फिजिकल पीलिंग? नहीं मैम, कार्बोनेशन ऑल्सो स्टैंड्स अप राइट, डिसोल्यूशन ऑफ लाइमस्टोन, ठीक है।
हाइड्रोलिसिस में क्या है, क्ले मिनरल्स फॉर्मेशन होते हैं मैम, जी हाँ अभी जस्ट देखा है। और एक्सफोलिएशन क्या है मैम, ये तो फिजिकल वीदरिंग का कॉन्सेप्ट है, तभी तो बता रहा है फिजिकल पीलिंग। तो ये एक ऐसा आपके सामने वो था, क्वेश्चन था जो देन एंड देयर काफ़ी करेक्टली मैच था ऑलरेडी, स्टिल आपको बोला गया कि आप इसको मैच करो। तो क्या होगा, A1 B2 C3 D4 A इज द करेक्ट आंसर। तो ये आपको कैसे पता है, आफ्टर 3 लॉन्ग डिस्कशंस, आफ्टर 3 लॉन्ग डिस्कशंस ऑफ दीज टॉपिक्स केमिकल वीदरिंग के, आपको पता है दैट here on the process of oxidation results in rust formation, the process of carbonation results in limestone के साथ में जो भी dissolution हो रहा है, the process of hydrolysis results in clayey minerals formation, and exfoliation is an exceptional case, it is a part of physical weathering and the landforms being created by exfoliation is exfoliated domes। ठीक है, चलते हैं लास्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज आवर हाइड्रोलिसिस। तो इस तरीके से जो है हाइड्रोलिसिस और क्ले मिनरल्स एंड एवरीथिंग दैट यू सी इज राइट हियर। अब जरा आज का लास्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, विच इज इन फैक्ट, अभी तक आपने देखा ना कि कितने बड़े बड़े से प्रोसेसेस चल रहे हैं, वो कहीं हाइड्रोजन आयन आ जा रहा है, कहीं मिनरल कैटायन आ जा रहा है, मेटल कैटायन आ जा रहा है, कहीं पे जो है कैल्शियम कार्बोनेट आ जा रहा है, कहीं पे अदर मिनरल्स आ जा रहे हैं, सिलिकेट रिच रॉक्स आ जा रहे हैं, एंड आयरन रस्ट क्रस्ट आ जा रहे हैं। अब आपके सामने जो प्रोसेस, जो लास्ट प्रोसेस हमारा केमिकल वीदरिंग का लास्ट प्रोसेस है सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन केमिकल वीदरिंग, ये इतना जो बाकी सारे जो कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस आपने अभी तक देखे हैं, उन सभी कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस को इजी, बेसिकली इजी वे में कैसे कंडक्ट किया जाता है, ये आप देखते हैं सॉल्यूशन में। यानी कि केमिकल वीदरिंग का वो एग्जाम्पल, माय डियर फ्रेंड्स, केमिकल वीदरिंग का ऐसा एग्जाम्पल जहां पे आप देखेंगे कि जो वाटर है ना, वाटर बिना किसी आयोनिक फॉर्मेशन या आयोनिक डिसइंटीग्रेशन के जो वाटर है केमिकल वीदरिंग में मिनरल्स के साथ, द प्रोसेस वेयर मिनरल्स डिसॉल्व डायरेक्टली विथ वाटर, नो आयंस का ब्रेकेज, नो आयंस का डिसइंटीग्रेशन, डायरेक्टली किसी भी सेकेंडरी, विद एनी सेकेंडरी रिएक्शन, किसी भी सेकेंडरी रिएक्शन के माध्यम से मिनरल्स हूबहू कांटेक्ट में, डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जा रहे हैं वाटर के। तो इसको भी ऐसे लिखेंगे, it is a type of chemical weathering। ठीक है, ये केमिकल वीदरिंग का एक टाइप है, पहली चीज। ठीक है, इट इज अ टाइप ऑफ केमिकल वीदरिंग, द वेरी फर्स्ट थिंग। सॉल्यूशन में इट इज अ केमिकल वीदरिंग, इट इज अ प्रोसेस वेयर, इट इज अ प्रोसेस वेयर द मिनरल्स, ठीक है, minerals with the minerals with the help of any, the minerals with the help of any, क्या लिख रहे थे, the minerals with the help of any secondary reaction, ठीक है, किसी भी सेकेंडरी रिएक्शन के हेल्प से क्या करती है, डायरेक्टली रिएक्ट्स, directly reacts with simple। ठीक है, डायरेक्टली वाटर के साथ में रिएक्ट करती है, नो इनिशियल रिएक्शन, नो डिसइंटीग्रेशन ऑफ आयंस, नो आयन रिप्लेसमेंट, नो मिनरल फॉर्मेशन, जस्ट अ सिंपल सेकेंडरी रिएक्शन वेयर वाटर एंड मिनरल्स डायरेक्टली कम इन कॉन्टैक्ट। मिनरल्स क्या करते हैं उसके बाद, फिर उसके बाद मिनरल्स डिसॉल्व हो जाते हैं, मिनरल्स देन dissolve into water, since water is the universal solvent, then dissolve into the, ठीक है, ऐसे केसेस में सॉल्यूशन जैसे केमिकल वीदरिंग के केसेस में आप देखते हैं जो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ केमिकल वीदरिंग होता है, यानी कि किसी भी तरीके का डिसोल्यूशन, किसी भी तरीके का रिप्लेसमेंट नहीं हो रहा है, किसी भी तरीके का एसिड इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, इट इज कंसीडर्ड एज the simplest form of chemical weathering। और simplest form of chemical weathering इसको क्यों कहा जा रहा है, इसको कहा जा रहा है बिकॉज no acids
इन्वॉल्व्ड, पहली चीज, ठीक है, नो एसिड्स इन्वॉल्व्ड। दूसरी चीज है नो एसिड्स इन्वॉल्व हो गया, और क्या बताया था, नो रिप्लेसमेंट इन्वॉल्व्ड, नो रिप्लेसमेंट इन्वॉल्व्ड, जस्ट व्हाट इज इट, इट इज जस्ट व्हाट, एक तरीके का अगर आपको इस पूरे के पूरे प्रोसेस को नाम भी देना हुआ ना, कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, कोई एसिड इन्वॉल्व नहीं है, केवल एक डिसोल्यूशन होता है, बस रिएक्शन तो बस ऐसे कह दे रहे हो क्योंकि केमिकल कॉम्पोजिशन इसकी भी हैम्पर कर रही है, ऐसा नहीं है, अगर नहीं करती तो इसको फिजिकल वीदरिंग नहीं कहते, लेकिन इसको फिजिकल वीदरिंग नहीं कहते हैं, इसे कहते हैं केमिकल वीदरिंग। एंड द फैक्ट कि ये केवल डिसॉल्व हो रहा है यही इसको सिंपलेस्ट फॉर्म बनाता है, ठीक है। अब इसमें इसके प्रोसेस के बारे में अगर ज़्यादा डिस्कस करेंगे, थोड़ा इसके प्रोसेस के बारे में देखो क्या इसका पूरा प्रोसेस है, ठीक है, व्हाट इज द एंटायर प्रोसेस। तो प्रोसेस में नंबर 1 स्टेप, जो वाटर के साथ मिनरल्स डायरेक्टली कांटेक्ट में आते हैं वो रेन वाटर के थ्रू आते हैं, ठीक है। सॉल्यूबल मिनरल्स जैसे हैलाइट हो गया, जिप्सम हो गया, ठीक है, सॉल्यूबल मिनरल्स से कांटेक्ट में आते हैं, यानी रेन वाटर जो कि एक हमारा नेचुरल सॉल्वेंट होता है, ठीक है, रेन वाटर जो हमारा नेचुरल सॉल्वेंट होता है, कम्स इनटू डायरेक्ट कांटेक्ट विथ सॉल्यूबल मिनरल्स, मिश्रित हो जाने वाले खनिज, सॉल्यूबल मिनरल्स लाइक हैलाइट हो सकता है ना, कैसे मिनरल्स हो सकते हैं, लाइक हैलाइट इंपॉर्टेंट है क्योंकि हैलाइट पूरे के पूरे सॉल्यूशन केमिकल वीदरिंग का इंपॉर्टेंट हिस्सा है, NaCl, जिप्सम हो गया CaSO4, ठीक है, तो ये हैलाइट NaCl लिख लो या फिर जिप्सम हो गया CaSO4 डॉट, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये कुछ ऐसे प्रोसेस ये वाला स्टार्ट हो गया है हमारा, ठीक है। दूसरे फ्रंट पे हम क्या करते हैं, इन द सेम रन आप देखेंगे कि इस प्रोसेस में डिसोल्यूशन जो हो रहा है, द मिनरल्स दे गेट डिसॉल्व एंड आर कैरिड अवे इन अ सॉल्यूशन, ठीक है, द मिनरल्स आफ्टर डिसोल्यूशन आर कैरिड अवे, ये वापस फिर इधर उधर चले जाते हैं, दे आर कैरिड अवे इन द फॉर्म ऑफ अ सॉल्यूशन, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ अ सॉल्यूशन, ये प्रोसेस है। अच्छा, रीजन के बारे में बात करेंगे क्या, बिल्कुल करेंगे, कैसे क्षेत्र में केमिकल वीदरिंग होता है तो कहा जाएगा कि ये सॉल्यूशन केमिकल वीदरिंग हो रहा है, क्या ऐसे क्षेत्र हो सकते हैं आपके अकॉर्डिंग। तो भाई रीजन्स में सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि भाई कास्ट रीजन जो होता है, कार्स्ट रीजन, जहाँ पे कैल्साइट कैन ऑल्सो डिसॉल्व थ्रू सॉल्यूशंस, यानी कि कार्बोनेशन सबसे ज्यादा आपको कार्स्ट रीजन में देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। सो मेनली यू विल सी, मेनली इन कार्स्ट रीजन आपको कार्बोनेशन देखने के लिए मिलेगा। नाउ कैसे कैसे से लैंडफॉर्म्स क्रिएट करते हैं, ये लैंडफॉर्म्स क्रिएटेड इज अ बिग क्वेश्चन, ठीक है। सॉल्यूशंस वाले जो ये केमिकल वीदरिंग वाले जो प्रोसेसेस हैं, ये कैसे कैसे लैंडफॉर्म्स क्रिएट कर रहे हैं। द नंबर 1 लैंडफॉर्म दैट इज बीइंग क्रिएटेड बाय देम, आपको मैं बता दूं कि कार्बोनेशन, ऑक्सीडेशन और हाइड्रोलिसिस की तरह कोई मेजर लैंडफॉर्म क्रिएट नहीं करते हैं, कोई ड्रामेटिक लैंडफॉर्म क्रिएट नहीं करते हैं। नो क्रिएशन ऑफ अ मेजर या फिर ड्रामेटिक मतलब वो वाला ड्रामा वाला ड्रामेटिक नहीं, ड्रामेटिक में विशाल, ठीक है, एग्जिस्टिंग, नो क्रिएशन ऑफ मेजर या ड्रामेटिक, व्हाट डू यू कॉल इट, स्ट्रक्चर, ठीक है, स्ट्रक्चर और लैंडफॉर्म, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है, नो क्रिएशन। बस ये करते क्या है, ये सप्लीमेंट्री लैंडफॉर्म्स क्रिएट कर, सप्लीमेंट्री ग्राउंड्स क्रिएट कर देते हैं, ऐसे ग्राउंड्स
आर क्रिएटेड, ऐसे ग्राउंड्स क्रिएट कर देंगे कि बाकी के प्रोसेसेस को वीदरिंग करने में आसानी होगी, बाकी के वीदरिंग प्रोसेसेस अच्छे से यहाँ पे हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल ये क्या करते हैं, जो क्रैक्स और जॉइंट्स होते हैं उनको इनलार्ज कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखो, फॉर एग्जाम्पल द वेरी फर्स्ट, दे इनलार्ज क्रैक्स एंड जॉइंट्स, जो भी क्रैक्स और जॉइंट्स हैं उनको इनलार्ज कर देते हैं, यानी कि बढ़ा देते हैं। दे ऑल्सो लीड टू सैलिनाइजेशन, सैलिनाइजेशन यानी खारापन जो होता है ना, सॉल्ट वीदरिंग डेजर्ट एरियाज में जो होता है ना, डेजर्ट एरियाज में कि ये क्या करते हैं कि जो आपका सैलिनाइजेशन का प्रोसेस है, सैलिनाइजेशन पानी में पानी की सैलिनिटी बढ़ना, सैलिनाइजेशन या फिर सॉल्ट वीदरिंग का जो प्रोसेस है ना, उसको भी कंडक्ट होने के लिए, आप खुद सोचो इतने सारे क्रैक्स बढ़ गए हैं तो क्या सलाइन वाटर उसमें एंटर नहीं करेगा, तो फिजिकल वीदरिंग के लिए भी ग्राउंड प्रिपेयर करके देता है। एंड दे असिस्ट कास्ट डेवलपमेंट व्हेन कंबाइंड विथ कार्बोनेशन, जब सॉल्यूशन कार्बन व्हेन सॉल्यूशन कंबाइंस विथ कार्बोनेशन, तो ये क्या करता है, कार्बोनेशन को करने के लिए, कार्बोनेशन को टेक प्लेस करने के लिए पूरे ग्राउंड्स बना करके देता है। और इस तरीके से आपके बनते हैं कार्स्ट टोपोग्राफी, कास्ट टोपोग्राफी भी लिख सकते हो या फिर कास्ट लैंडफॉर्म्स भी, ठीक है। तो ये भैया आपका पूरा हिसाब किताब जो है ये आपका इसका सॉल्यूशन का भी हो गया, ठीक है। अब जो है बात कर लेते हैं थोड़े से क्वेश्चंस की, कैसे क्वेश्चंस हैं हमारे पास हाइड्रोलिसिस के। सॉल्यूशन वीदरिंग इज बेस्ट डिफाइंड, हाइड्रोलिसिस कह रही हूँ, सॉल्यूशन वीदरिंग इज बेस्ट डिफाइंड एज, कैसे बेस्ट डिफाइन किया जा रहा है इसमें मैम, सबसे पहला बोल रहा है रिएक्शन ऑफ CO2 विथ कैल्शियम कार्बोनेट, क्या इसमें कार्बन डाइऑक्साइड कैल्शियम कार्बोनेट से रिएक्ट करता है। दूसरा कह रहा है ऑक्सीडेशन ऑफ मिनरल्स इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, क्या ऐसा कुछ होता है, ऑक्सीजन मिल रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तीसरा डायरेक्ट डिसोल्यूशन ऑफ सोल्यूबल मिनरल्स इनटू वाटर, डायरेक्टली मिनरल्स वाटर में मिल जा रहे हैं, या फिर कन्वर्जन ऑफ फेल्डस्पार इनटू क्ले मिनरल्स, ठीक है। तो द करेक्ट आंसर विल बी डायरेक्ट डिसोल्यूशन, ठीक है, डायरेक्ट डिसोल्यूशन ऑफ सोल्यूबल मिनरल्स। Which of the following minerals is the most susceptible to solution weathering? Solution weathering में सबसे ज्यादा कौन सा affected mineral होता है? Quartz, halite, mica, feldspar. Of course, the answer is halite. ठीक है, halite is one mineral which is mostly susceptible. ठीक है. In which of the following climate conditions is solution weathering most effective? सॉल्यूशन वीदरिंग जो है कैसे क्लाइमेट में सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होगी? ऑफ कोर्स ये सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हमें हॉट एंड ड्राई तो नहीं चाहिए होगा, हमें यहाँ पे कोल्ड एंड ह्यूमिड भी नहीं चाहिए होगा, कोल्ड एंड ड्राई भी नहीं चाहिए होगा, कोल्ड तो चाहिए ही नहीं और ड्राई भी नहीं चाहिए, तो व्हाट डू वी हैव, हॉट एंड ह्यूमिड इज द आंसर। तो हॉट एंड ह्यूमिड विल बी द राइट आंसर। और ये हमारा आज का जो लास्ट क्वेश्चन है, कंसीडरिंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट सॉल्यूशन वीदरिंग, सॉल्यूशन वीदरिंग के इन स्टेटमेंट्स को गौर फरमा करके जरा ध्यान से देखिए। इट अकर्स ड्यू टू द डायरेक्ट एक्शन ऑफ वाटर ऑन सॉल्यूबल मिनरल्स, यानी कि जो मिश्रित होने वाले जो सॉल्यूबल मिनरल्स हैं उनके डायरेक्ट एक्शन के कारण, जो सॉल्यूबल मिनरल्स हैं उनके ऊपर वाटर के डायरेक्ट एक्शन के कारण ये होता है। इट अकर्स ड्यू टू द डायरेक्ट एक्शन ऑफ वाटर ऑन सॉल्यूबल मिनरल्स। दूसरा है इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू मिनरल्स। और तीसरा है हेलाइट एंड जिप्सम आर अफेक्टेड बाय दिस प्रोसेस। तो भाई हेलाइट और जिप्सम वाली भी कहानी सही है, डायरेक्ट एक्शन ऑफ वाटर भी सही है, लेकिन फॉर्मेशन ऑफ न्यू मिनरल्स थोड़ा सा गलत लग रहा है क्योंकि वो सॉल्यूबल होकर के सॉल्यूशन की तरफ बह जाते हैं भाई। तो 1 and 3 विल बी द राइट आंसर। सो कंक्लूडिंग दिस इंटायर टॉपिक केमिकल कॉम्पोजिशन, जरा इसके बारे में एक फ्लो चार्ट बनाएंगे, ठीक है, केमिकल वीदरिंग का एक फ्लो चार्ट जो हमने आज देखा है, ठीक है, केमिकल वीदरिंग। केमिकल वीदरिंग देखो तो देखते हैं जरा। तो केमिकल वीदरिंग जब हम स्टार्ट करते हैं, हमने मैम देखा है कि किस तरीके से केमिकल, अच्छा इसमें आ जाते हैं जरा, 32 पेजेस नोट्स, वाओ वंडरफुल वंडरफुल। तो कहाँ गया हमारा केमिकल वीदरिंग, कहाँ से स्टार्ट हुआ है, और आ जाओ और नीचे आओ भाई, यहाँ से
केमिकल वीदरिंग क्या है? इज ब्रॉट बाय द एक्शन ऑफ डिजॉल्व्ड सब्सटेंसेस इन रेन वाटर, ये सब कुछ बताया है। केमिकल वीदरिंग के बाद से उसकी रीजन्स वगैरह भी बताए हैं और उसके बाद उसके प्रोसेसेस बताना स्टार्ट किए हैं, ठीक है। तो इसके कुछ जो मुख्य प्रोसेसेस होते हैं, उन मुख्य प्रोसेसेस में से कुछ प्रोसेसेस जो आपको ध्यान में रखना है वो क्या है? ये सारे प्रोसेसेस, ये सारे प्रोसेसेस देखते हैं। पहला प्रोसेस उनमें से है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन है पहला प्रोसेस, ठीक है। दूसरा प्रोसेस उसमें से है कार्बोनेशन, कार्बोनेशन है। तीसरा प्रोसेस उसमें है हाइड्रोलिसिस, भाई हाइड्रोलिसिस लिख दिया। और चौथा है भाई सॉल्यूशन, ठीक है, सॉल्यूशन लिख दिया। इसको थोड़ा सा अच्छे से इसमें बॉक्स बॉक्स बना दो भाई ऐसा। ये पहला, ये दूसरा, तीसरा, ये आपका हो गया, ठीक है। ये 4 प्रोसेसेस आपने देखे। आपने ऑक्सीजन, आपने ऑक्सीडेशन में देखा कि वर्क ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर है, वर्क ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर है। आपने इसी ऑक्सीडेशन में देखा कि हमारा आयरन ऑक्साइड बनता है। आपने इसी ऑक्सीडेशन में देखा कि हम रस्टी क्रस्ट बनाते हैं। आपने इसी में देखा कि कलरफुल सॉइल यानी कि रेड येलो सॉइल की भी चर्चा होती है, ठीक है। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था। देन कमिंग ऑन टू द कार्बोनेशन पॉइंट। कार्बोनेशन में आपने एक्टिव रोल देखा, वर्क ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। आपने इसमें देखा, हमने लाइमस्टोन की बात की, लाइमस्टोन पेवमेंट्स की बात की, हमने चौक एरियाज की बात की, ठीक है। हमने किसी हर मायने में हमने बताया कि किस तरीके से कार्बन, इसमें कार्बोनिक एसिड के साथ में भी रिएक्शन हो रहा है मिनरल्स का, वो बात करी, ठीक है। कमिंग ऑन टू हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस में हम लोगों ने वर्क ऑफ H2O इनटू मिनरल, नॉट मिनरल, इनटू आयंस, ये जो आयंस डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं, ठीक है, ये देखा हमने। यहाँ पे हम लोगों ने हाइड्रोलिसिस में, खैर बात तो बहुत सारी चीज़ों की बहुत सारे अलग अलग मिनरल्स की, लेकिन क्ले फॉर्मेशन की बात काफ़ी ज़्यादा इसमें की गई, ठीक है। और इसके बाद आता है हमारा सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में हम लोगों ने डायरेक्ट एक्शन ऑफ वाटर देखा, ठीक है। और ये हम लोगों ने क्या देखा कि ये पूरी की पूरी तरीके से सप्लीमेंट्री रोल अदा करता है, कोई नया लैंडफॉर्म क्रिएट करके नहीं दे रहा है, सप्लीमेंट्री रोल। तो आज के क्लास का जिस्ट अगर आप देखना चाहें, दिस इज द जिस्ट फॉर टुडेज क्लास, ठीक है। तो वी विल वाइंड अप द सेशन राइट ओवर हियर। जितने भी आपने यहाँ पे प्रीलिम्स के PYQs लगाए हैं या फिर प्रैक्टिस MCQs लगाए हैं, प्लीज उन्हें रिवाइज करते रहिए, पूरे के पूरे नोट्स को रिवाइज करते रहिए। वी विल लुक फॉरवर्ड। ये जियोमॉर्फोलॉजी आपका एक लास्ट लेक्चर बचा हुआ है, लास्ट लेक्चर में मैं आपको इरोशन करा दूंगी, कंप्लीट हो जाएगा। एंड देन फ्रॉम द नेक्स्ट ऑनवर्ड्स, नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लाइमेटोलॉजी। तो प्लीज बी वेरी अवेयर ऑफ दीज अनाउंसमेंट्स। एंड हमारे और भी बाकी जो इनिशिएटिव्स चल रहे हैं, इंक्लूडिंग द मैराथन सेशंस 3 to 8 जो आपका यूपी PCS प्रीलिम्स को टारगेट करते हुए चल रहा है, एंड साइमल्टेनियसली ये आपके बेसिक बुक्स NCERTs वगैरह जो चल रहे हैं, बाकी के सब्जेक्ट्स के भी स्टैंडर्ड बुक्स चल रहे हैं, उनको ध्यान से अच्छे से एनालाइज करके पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर विद अस इन आवर लाइव्स, एंड नॉट लाइव एग्जैक्टली बट इन दिस सेशन। वी विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट सेशन वेरी सून। थैंक यू।